મસ્જિદ વન મૂવમેન્ટ દ્વારા આયોજિત પાકી ઈમાન સફાઈ અભિયાનને અપનાવવા બદલ શિક્ષણ વિભાગ गुजरात सरकार ने अभिनंदन। मेरा नाम कौशल अली सैयद है और मैं मस्जिद वन मूवमेंट का गुजरात का इंचार्ज हूँ और ये हमारे मोहम्मद साहब हैं जो इस मूवमेंट के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। एक्चुअली हमने गए महीना हमारा रबीउल अव्वल का महीना था जिसमें हम लोगों ने अल्लाह के रसूल के बर्थ मंथ में हम लोगों ने एक सफाई अभियान शुरू किया था जिसका हमने नाम रखा था कैंपेन का रहमतुल आलमीन, सबके लिए रहमत। और उन्होंने ऐसा बताया था कि पाकी साफ़ी आधा ईमान है हर मोमिन का। सो उसमें हमने बहुत सारे प्रोग्राम गए महीने की 17 सितंबर से ऑर्गेनाइज़ किए थे जिसमें हम लोगों ने 40,000 प्लेज कार्ड, शपथ कार्ड जो गुजराती में उसको बोलते हैं, हमने उसको छपवाए थे और माइनॉरिटी स्कूल्स के 40,000 बच्चों को हमने उसमें ओथ दिलवाई जिसमें हमने लिखा था कि हम नबी की उम्मत हैं, नबी के नक्शे कदम पर चलेंगे और हमारे घर, मोहल्ला, सोसाइटी, शहर, स्कूल, मदरसा कहीं पे कचरा नहीं डालेंगे, कचरा पेटी में डालेंगे। सो ऐसा पूरा प्लेज 40,000 बच्चों ने उसके लिए ओथ लिया है। दूसरा, हम लोगों ने अलग अलग स्कूल से एक ईमान रैली, जैसे प्रभात फेरी जब स्कूल वाले करते हैं उसी तरह से हमारा ईमान रैली हमने प्लान किया। अलग अलग स्कूल के बच्चे प्ले कार्ड्स लेके अपने मोहल्लों में, आसपास में वो पूरा रैली के स्वरूप में निकल के इस जागरूकता का बढ़ाने का काम किया। आज सबसे बड़ी हमको खुशी की बात यह है कि 13 अक्टूबर को अहमदाबाद डीओ का एक लेटर हमको मिला जिसमें हम जो काम कर रहे थे वो सारे काम अभी गुजरात सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट वो करने वाली है। सो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली इस्लाम और मुसलमानों ने पूरी दुनिया को बहुत सारी चीज़ें दी हैं लेकिन एहसास कमतरी में हम बोल नहीं पाते क्या चीज़ है। अल्लाह के रसूल ने पूरा यूरोप में अंधकार मचा था और तब लोग नहाते नहीं थे, तो नहाने का तरीका, जब यूरोप में मुसलमान गए तो नहाने का तरीका सिखाया, किस तरह से अपने आप को पाक किया जाए, वो सारी चीज़ें हर मोमिन को अल्लाह के रसूल ने बताई। इवन वज़ू कैसे करना। दूसरी बात के गुजरात के 2 टॉलेस्ट लीडर गांधी और अम्बेडकर रहे हैं और गांधी ने अल्लाह के रसूल को बहुत पढ़ा, इस्लाम को बहुत पढ़ा। उसी का नतीजा है कि आज गुजरात के अंदर शराबबंदी है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने जो कुछ कहा है वो सारी चीज़ों का अमल पूरी दुनिया ने तो किया ही है, हिंदुस्तान ने भी किया है कि जहाँ पर आप देखिए कि हर मस्जिद के पास में हम मकतब रखते हैं। तो इस्लाम ही ऐसा पहला मज़हब है जिन्होंने दीन और दुनिया को एक साथ जोड़कर आगे काम बढ़ाया। बैतुल माल रहता था कि गरीबों के लिए जो कुछ भी माल इकट्ठा बैतुल माल में होता था उससे किसी का कास्ट, रिलीजन, कलर देखने के बिना पर उनको मदद की जाती थी। और अल्लाह के रसूल ने लास्ट अपने फतवे में एक बात कही थी उन्होंने कि मैं ये अब आखिरी बार आपसे मुलाकात कर रहा हूँ, और उन्होंने एक बात बोली थी, एक समानता की बात किया था कि किसी काले को किसी गोरे पे, किसी छोटे आदमी को किसी बड़े आदमी से, किसी अरब को किसी गैर अरब से, किसी ऊंची कास्ट को नीची कास्ट से बढ़तरी हासिल नहीं है। इसलिए हम उस पैगाम को, इस इस्लाम के हर सुन्नत को हर पूरी दुनिया में आम करना चाहते हैं। सरकार की सेम अभी जो पॉलिसी, अभी जो नोटिफिकेशन आया है उसमें ये डीओ का साइन है जिसमें हमने जो ईमान रैली किया था सफाई अभियान को आगे बढ़ाने के लिए, वो प्रभात फेरी निकालने का उन्होंने बोला है। इवन उन्होंने सारे बच्चों को एक शपथ लेने का जो उन्होंने बनाया है, ये देखिए आप शपथ देखिए, हूँ गंदगी करीस नहीं, करवा देश नहीं। हम लोगों ने भी यही कहा कि हम कोई जगह पर गंदगी नहीं करेंगे, यानी गंदगी करने नहीं देंगे की जगह हमने ये लिखा है कि हम अल्लाह की इस पाकी साफ़ी का जो सुन्नत है उसको हम आम करेंगे, उसकी दावत देंगे, चाहे वो मोमिन हो चाहे गैर मोमिन। पाकी साफ़ी अगर नहीं है, गंदगी है, तो इस्लाम में तो कहा है कि जिस जगह पे गंदगी है वहाँ पर शैतान का घर है। तो हम चाहते हैं कि मुस्लिम एरिया का जो एरिया में जो गंदगी है वो गंदगी दूर हो ताकि शैतान उस जगह से हट जाए। एहसास कमतरी मुसलमानों में इसीलिए क्योंकि वो माहौल पूरा गंदा हो चुका है। दूसरा, सरकार कॉरपोरेशन का डिस्क्रिमिनेशन भी है। आप देखो कि सैटेलाइट में कॉरपोरेशन की या कोई गैर मुस्लिम अपर क्लास जो लोग रहते हैं वहाँ पर
वहाँ पे अगर 500 250 300 सफाई कर्मचारी की ज़रूरत होगी तो वहाँ 150 250 लोगों का स्टाफ होगा। तो हर समय मुसलमान एरिया में कॉरपोरेशन थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन करती है। 50 से 70 कहीं कहीं तो 100 कर्मचारी कम है। इसलिए हम कॉरपोरेशन को भी ये कहना चाहते हैं कि हम हमारी उम्मत को साफ सफाई रखने का बोल रहे हैं तो आप अपनी बीट बढ़ाइए। कॉरपोरेशन या गुजरात सरकार या एजुकेशन डिपार्टमेंट हमने ये सब काम किए हैं, हमको एक्सपीरियंस है किस तरह से लोगों के पास जाया जाए, क्योंकि हमेशा ये इमोशनल चीज़ है। सफाई का आप किसी को ऐसे ही बोलेंगे तो वो तुरंत उसको अपनाएगा नहीं, लेकिन उसके जो आइडियल्स हैं, मुसलमानों का सबसे बड़ा आइडियल्स है हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उनकी बात अगर बताएंगे तो लोगों के जहन में वो बात आ सकती है। इसलिए हम लोगों का कहना है कि सफाई पूरे हम मुस्लिम एरिया क्या पूरे अहमदाबाद शहर स्वच्छ हो, लेकिन जो डिस्क्रिमिनेशन है वो डिस्क्रिमिनेशन दूर होगा तो मुस्लिम एरिया में भी सफाई का अभियान बहुत तेजी से चलेगा। અલ ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ અને મેમણ હોલ ગ્રુપના સહયોગથી જુહાપુરાના રહીશોને જણાવવામાં આવે છે કે જનાઝા માટે આખરી મંઝિલ વાન ચાલુ થઈ ગયેલ છે। અમદાવાદના કોઈપણ કબ્રસ્તાનમાં જુહાપુરાથી જનાજો મફતમાં લઈ જવા માટે અલ ફલાહ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટનો સંપર્ક કરો 97 97 98 98 11।